हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 5F के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन गिवन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इवैल्यूएट। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, जिसमें हमारे एलिमेंट्स है कॉलम वाइज 20 20 20 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा, जो डिटरमिनेंट हमारा गिवन है इसको वंस अगेन राइट कर लेंगे। 20 20 20 ये एलिमेंट हो गए फर्स्ट कॉलम के। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। ये देखिए हमारा गिवन डिटरमिनेंट था, इसको हमने राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम 20 कॉमन हो जाएगा, 20 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए भैया अब हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1, और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है एज इट इज राइट करेंगे ए बी सी। यहाँ पे भी जो हमारे एलिमेंट है इनको राइट करते हैं बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, राइट। और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो देखिए जो हमारा C1 है ये रिप्लेस हो रहा है 1/20 C1 से। दैट मीन्स हमने C1 से 20 कॉमन कर लिया। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम C2 एंड C3 को ऐड करके C2 के प्लेस पे वैल्यू राइट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, अब उसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा C2 रिप्लेसेस बाई C2 प्लस C3, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा 20 जो कॉमन है ये कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है ये एज इट इज रहेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू देखिए हमारी हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी हमारी देखिए वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी, और इसको भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट है ये एज इट इज ही रहेंगे बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा C2 है इसके ऑल एलिमेंट्स हमारे सेम है, तो इनको हम कॉमन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा देखिए यही होने वाला है, ये वैल्यू हम कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 20 ब्रैकेट ओवर a प्लस बी प्लस सी, राइट। और यहाँ पे डिटरमिनेंट इसके अब एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा b प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी। और जो प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई करा उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा C2 है ये रिप्लेस हो रहा है 1/a प्लस बी प्लस सी C2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो C1 एंड C2 है ये आइडेंटिकल है, और जब ऐसा हमारा प्रॉपर्टी होल्ड होता है डिटरमिनेंट में तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे, सिंस C1 and C2 are identical, therefore del इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore 20 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ पे जो हमारा डिटरमिनेंट गिवन था इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है रो वाइज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई -3 एंड -3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग, सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिटरमिनेंट में हमारे एलिमेंट्स गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाता है हमारा जेड एक्स वाई -3 एंड -3। ये देखिए हमारा गिवन है, राइट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो R3 है यहाँ से तो हमारा -3 कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यही करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारे एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के एज इट इज रहेंगे x प्लस
वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड एक्स वाई, और यहाँ पे देखिए हमने -3 कॉमन करना है तो यहाँ पे हम -3 राइट कर लेंगे। यहाँ देखिए एलिमेंट 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ओके, और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा उसको हम राइट कर लेंगे, R3 रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन -3 R3। ठीक है ना, हमने R3 से वैल्यू कॉमन कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम R1 एंड R2 को ऐड करके R1 के प्लेस पे वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर लेंगे और अब हम जो प्रोसेस आपको बताए अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R1 रिप्लेसेस बाई R1 प्लस R2, ये हो गया। चलिए अब इसको देखिए जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये -3 एज इट इज रहेगा, मेंशन कर लीजिएगा। अब इसको भी देखिए हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकेंड रो है इसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे z x y, और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है 1 1 एंड 1 एज इट इज रहेंगे। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है यहाँ से हमारा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, कॉमन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। राइट, और यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट है अब इसके देखिए एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा z x y 1 1 एंड 1, और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा उसको राइट कर लेंगे, R1 रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा R1। अब आप देखिए आपका जो R1 एंड R3 है ये आइडेंटिकल है, तो हमारे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डेल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है ना, डेल फॉर्म कर लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो अब इसमें हम इसका 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा देयरफॉर, अब देखिए हो जाएगा हमारा -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो इसका भी देखिए हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 ही पार्ट्स थे ना, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 6, इसको भी देखिए हमें सॉल्व ही करना है, राइट ना। चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारे जो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं ये हो जाएंगे -1 1 1 1 -1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 एंड -1, राइट। अब इसको देखिए हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा C1 है इसको हम C2 एंड C3 में ऐड करके C2 एंड C3 के प्लेस पे रिस्पेक्टिवली हम पुट कर लेंगे वैल्यू। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप को यही राइट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा C2 रिप्लेसेस बाई C2 प्लस C1 एंड C3 रिप्लेसेस बाई C3 प्लस C1। चलिए ऐसा करते हैं, जो हमारा C1 है ये तो एज इट इज रहेगा -1 1 एंड 1। अब देखिए -1 को 1 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 0, यहाँ पे देखिए -1 में 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, राइट। अब देखिए -1 को 1 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 0, 1 को 1 में ऐड करेंगे वैल्यू 2, और 1 को -1 में पुट ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ये वैल्यू होगी, राइट ना। अब देखिए हम फर्स्ट रो को ध्यान देते हैं, इसके 2 हमारे जो एलिमेंट है वो 0 हो चुके हैं। अब इसके अलावा हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ओके ना। तो अब चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -1 नॉट 1 -1, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर मिल गया 4, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट, कंप्लीट हो गया ये।
क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए हमारा गिवन है जिसमें एलिमेंट है हमारा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स गिवन है, अब इसका देखिए हम स्क्वायर वैल्यू को राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 4 9, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 16 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25। ये वैल्यू हो गई, राइट। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप को राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि C1 का 4 टाइम C2 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और C1 का 9 टाइम C3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मेंशन करते हैं C2 रिप्लेसेस बाई C2 माइनस 4C1 एंड C3 रिप्लेसेस बाई C3 माइनस 9C1। ओके, अब चलिए राइट करते हैं वैल्यू। तो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 4 9। अब देखिए 4 टाइम करेंगे 1 का तो 4 आ जाएगा, 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू 0। अब देखिए 4 का 4 टाइम करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। 16 को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -7। अब यहाँ पे देखिए 9 का हम 4 टाइम करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 36। 36 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -20। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए 1 का 9 टाइम 9 आ जाएगा, ये वैल्यू 0। 4 का 9 टाइम 36, 36 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू -20, राइट। और देखिए 9 का 9 टाइम हो जाएगा हमारा 81 और 81 को हम 25 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखिए 81 से 25 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी बट निगेटिव में मिलेगी। तो देखिए 11 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, हो जाएगा 6 और ये 7 हो जाएगा, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, तो ये निगेटिव वैल्यू हमारी मिलेगी, ये हो जाएगा हमारा -56, राइट। यही देखिए हमें वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रो के हमारे जो एंट्रीज हैं ये जो 0 हो चुकी, तो ये जो हमारा एलिमेंट है इसी के रिस्पेक्टिव हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ओके ना। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 ब्रैकेट ओवर, देखिए -7 का -56 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो देखिए 7 6 जा हो जाएगा हमारा 42 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 39। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -20 को -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 20 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 400, ये वैल्यू होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू देखिए हमारा -8 मिल जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन 8 का देखिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मेंशन है और इसके लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें देखिए इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, जो हमारा गिवन है पार्ट उसको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 4 21 -2 5 1 2x 5x स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा गिवन, जो भी हमारा इक्वेशन था वो। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि R2 एंड R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए राइट करते हैं, ओके ना। अब देखिए जब हम फर्स्ट जो हमारा रो है ये तो एज इट इज ही रहेगा, राइट करते हैं अभी। तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 1 4 एंड 20। अब देखिए 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए -2 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू -6 एंड 5 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -15। ये हो गया। अब देखिए 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0, 2x से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x - 4 और 5x स्क्वायर से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x स्क्वायर -20 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा उसको अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा R2 रिप्लेसेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेसेस बाई R3 माइनस R1। यही देखिए हमने प्रोसेस अप्लाई करा, इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट कॉलम है इसके 2 एंट्री हमारे 0 हो गए। तो अब इसको हम देखिए फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के अलॉन्ग इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 एंड ब्रैकेट ओवर
-6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -30x², और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 26 जा हो जाएगा हमारा 120, ये वैल्यू हो गया। और इसको देखिए जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन भी आता है, तो देखिए माइनस को हम -15 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वैल्यू +15 हो जाएगी, और 15 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा +15 2 जा हो जाएगा हमारा 30x, राइट। और 15 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -60, राइट, और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, चलिए। तो यहाँ से देखिए अब ये डिलीट हो जाएगा, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं इसको अभी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी -30x² प्लस हो जाएगा हमारा 30x, और यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 120, ओके ना। इसमें से हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी +60 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है, यहाँ से हमारा -30 कॉमन है, -30 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x² -x, और माइनस हो जाएगा हमारा 2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब देखिए -30 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 0 ही आएगी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं x² -x -2 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी x² -2x + x -2 एन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए 2 के हमारे फैक्टर 2 and 1 ही होंगे, और बोथ के डिफरेंस की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x -2, यहाँ पे हमारा +1 कॉमन, तो वैल्यू हो जाएगी x -2 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा x -2 कॉमन हो जाएगा बोथ टर्म से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी x + 1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे ये 2 नंबर है और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे 2 नंबर्स हैं इसमें से एटलीस्ट 1 नंबर इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, इफ x -2 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0, देन अब यहाँ पे देखिए जो हमारा x का वैल्यू मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखिए हमें x के वैल्यूज मिल गए -1 एंड 2, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमें x की वैल्यू मिली -1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट है सेकंड, जिसमें एलिमेंट्स हमारे गिवन है 15 - 2x 11 10 11 - 3x 17 16 7 - x 14 13 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप अगेन एक बार राइट कर लीजिएगा, हम नहीं राइट करते हैं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ओके ना। आप सॉल्यूशन के पार्ट में इसको एक बार जरूर राइट कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा C2 गिवन है इसमें से हम C3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और C2 के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको राइट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही करते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसको एज इट इज रखते हैं, 15 - 2x, ये हो जाएगा हमारा 11 - 3x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 - x। अब इसको देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू 1, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज रहेगी 10 16 एंड 13, और इक्वल हो जाता है हमारा 0। और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा उसको राइट कर लेंगे, C2 हमारा रिप्लेस हो रहा है C2 - C3 से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करा। अब इसको देखिए हम 0 फॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारा जो ये R1 है इसको हम R2 एंड R3 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे जो एलिमेंट है ये 0 0 हो जाएंगे। करते हैं ऐसा, चलिए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब हमारा इक्वल टू 0 तो रहेगा ही,
यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा R2 रिप्लेसेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेसेस बाई R3 माइनस R। वैसा करेंगे हम यहाँ पे। चलिए तो R1 तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 माइनस 2x 1 एंड 10। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जब हम 11 से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -4 और यहाँ पे देखिए -3x है और जब हम -2x को माइनस करेंगे तो ये हमारा +2x हो जाएगा। तो +2x एंड -3x वैल्यू हो जाएगी हमारी -x और इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 और 16 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 6 ये हो जाएगा। अब देखिए 7 माइनस x से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -8 और ये देखिए -x है और ये +2x हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा x और 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 और 13 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 3। राइट, अब देखिए जो हमारा सेकेंड कॉलम है इसके 2 एंट्रीज हमारे 0 तो इसी एलिमेंट के अलॉन्ग हमें वैल्यू मिलेगी। तो हम देखिए जो सेकेंड कॉलम है इसी के अलॉन्ग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। अब ये हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इनका पोजीशन नेगेटिव होता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1। राइट, अब यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा -12 और 3 को -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x ये वैल्यू होगा। यहाँ पे होता है हमारा माइनस। राइट ना। अब ब्रैकेट ओवर वैल्यू रहेगी या मल्टीप्लाई कर ले डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 6 को हम -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 आएगा और यहाँ पे हमारा एक माइनस है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 48। राइट, 6 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू +6 मिलेगी और यहाँ पे जो हमारा माइनस है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6x हो जाएगा और वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 0। अब देखिए इनके रिस्पेक्टिव तो वैल्यू हमारी 0 ही मिलेगी तो हम नहीं राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0। ये हो गई वैल्यू। चलिए अब सॉल्व करते हैं। -1 हो जाएगा, यहाँ -1 को देखिए 0 के साइड सेंड कर लेते हैं तो वैल्यू हमारी 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा -3x और ये -6x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9x और 48 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +36 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये वैल्यू आएगी। राइट ना। अब इसको डिलीट कर लेंगे हम। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी -9x इक्वल्स टू -36। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 36/9। 9 से हमारा 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ओके ना, यही हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मैं एलिमेंट्स गिवन है x - 1 1 1 1 x - 1 1 1 1 x - 1 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ओके, वंस अगेन इसको राइट चलिए कर ही लेते हैं। ये 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 x - 1 1 1 1 एंड x - 1 और इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, c1 + c2 + c3 करके c1 के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमें x + 1 ये वैल्यू हो जाएगी। इसको भी देखिए हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी x + 1 और इसको भी ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें x + 1। और यहाँ पे देखिए जो हमारा c2 एंड c3 है इसके एलिमेंट एज इट इज रहेंगे 1 x - 1 1 1 1 x - 1 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0 और जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा उसको राइट कर लेंगे। c1 रिप्लेसेस बाय c1 + c2 + c3। राइट, ये हमारा रीजन हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा x + 1 कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लेंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारा x + 1 कॉमन हो जाएगा। तो अब जो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है ये हो जाएंगे 1 1 एंड 1। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे x - 1, यहाँ भी 1 1 1 एंड x - 1 और यहाँ पे जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा उसको राइट कर लेंगे। c1 रिप्लेसेस बाई हो रहा है हमारा 1/x + 1 c1 से, दैट मीन्स हमने c1 से वैल्यू कॉमन कर लिया है। ओके, अब चलिए इसको भी हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से।
तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये x प्लस 1 तो एज इट इज ही रहेगी, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा C1 है इसको आप चाहे तो C2 एंड C3 से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप R1 एंड R2 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो यहाँ पे देखिए हम C2 एंड C3 से C1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 1 एंड 1। अब 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, x माइनस 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2, एंड 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0। ये हो जाएगा 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, x माइनस 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0। और जो प्रोसेस हमने अप्लाई करा उसको राइट कर लेंगे। C2 रिप्लेसेस बाय हो रहा है हमारा C2 माइनस C1, एंड C3 हमारा रिप्लेस हो रहा है C3 माइनस C1 से, ठीक है ना। ये रीजन हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रो है इसके 2 एलिमेंट हमारे 0 हो गए, तो इसी के अलोंग हमें वैल्यू मिलेगी। एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के एलिमेंट के अलोंग, तो यहाँ से देखिए हमारा डिलीट हो जाएगा और जो हमारी वैल्यू मिलेगी अब राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर 1, राइट। बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओवर x माइनस 2 और x माइनस 2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 0, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इक्वल भी हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है x प्लस 1, और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी, आप इसको राइट कर लीजिए, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिलेगा -1, और यहाँ से देखिए हमें x के 2 वैल्यूज मिलेंगे 2, 2। तो यहाँ से देखिए जो हमारे x के वैल्यूज मिल गए -1, 2, 2, यही देखिए हमारे x के वैल्यूज मिलेंगे, राइट। तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा डिटर्मिनेंट, जिसमें एलिमेंट गिवन है हमारे 3 माइनस लेमडा -1 1 -1 5 माइनस लेमडा -1 1 -1 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम लोग जो हमें गिवन है डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स राइट कर लेंगे। 3 माइनस लेमडा -1 1 -1 5 माइनस लेमडा -1 1 -1 3 माइनस लेमडा और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हमारी वैल्यू गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे C1 एंड C2 है इनको हम ऐड कर लेते हैं। C1 एंड C2 को ऐड करते हैं अभी। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे फर्स्टली, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। अब इसको देखिए जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस लेमडा, और देखिए -1 को 5 माइनस लेमडा में ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस लेमडा, और 1 में -1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ये वैल्यू हो गई, राइट। और यहाँ पे देखिए हम ये भी करते हैं, C2 को भी रिप्लेस कर लेते हैं। C2 हमारा रिप्लेस हो रहा है C2 प्लस C3 से, ओके ना। ये भी प्रोसेस हम यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए -1 में 1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू 0, और 5 माइनस लेमडा में -1 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 माइनस लेमडा, और -1 को 3 माइनस लेमडा में ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस लेमडा। ये वैल्यू हो गई, और इसको हम एट जी टी राइट करेंगे 1 - 1 एंड 3 माइनस लेमडा। ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए जो भी हमारे प्रोसेस यहाँ पे यूज हो सकते हैं यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा R1 है इसको हम R2 में ऐड करेंगे, R1 को R2 में ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होने वाला है, चलिए अब इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इक्वल टू 0 है, ओके ना। अब देखिए जो हमारा R1 है, ठीक है, इसको हम R2 में ऐड करेंगे और हम R2 के प्लेस पे वैल्यू राइट करेंगे। तो हमारा R2 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा R2 प्लस R1 से, ठीक है। चलिए अब हमारा जो R1 है ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है ये 2 माइनस लेमडा,
यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए 2 माइनस लेमडा को 4 माइनस लेमडा में ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 माइनस 2 लेमडा, राइट। और इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो हमारी वैल्यू 4 माइनस लेमडा ही रहेगी। और देखिए 1 को -1 में ऐड करेंगे तो वैल्यू 0, ये हो गया। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस लेमडा। और अब देखिए और हमें यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो 0 हो जाएंगे अगर हम कुछ भी प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया, 0 तो नहीं हो रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा फर्स्ट एलिमेंट। अब इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा माइनर आएगा उसके यहाँ पे एलिमेंट देखिए हो जाएंगे हमारे ब्रैकेट ओवर 4 माइनस लेमडा सेकेंड ब्रैकेट ओवर 3 माइनस लेमडा, और इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, ये हो जाएगा। इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू 0, यहाँ पे -0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 1, और इसके रिस्पेक्टिव देखिए जो हमारे माइनर के एलिमेंट आएंगे ये हो जाएंगे हमारे 6 माइनस 2 लेमडा सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस लेमडा, और देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, राइट। ये देखिए हमारी वैल्यू मिलेगी और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ओके ना, यही हमारी वैल्यू होगी। तो अभी देखिए इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12, राइट। 4 को माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेमडा, माइनस लेमडा को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 लेमडा, और माइनस लेमडा को माइनस लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस लेमडा स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस ब्रैकेट ओवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा हो जाएगा हमारा 12, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लेमडा, राइट। और माइनस लेमडा को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 लेमडा, और माइनस लेमडा को -2 लेमडा में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से भी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, राइट। और ब्रैकेट ओवर जो हमारी वैल्यू है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा और प्लस हो जाएगा 12, ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 10 लेमडा और प्लस हो जाएगा हमारा 12, और इक्वल हो जाएगी वैल्यू हमारी 0 के, ये वैल्यू हो जाएगा, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसको एज इट इज राइट करते हैं, 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस हो जाएगा 12, ओके, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कांस्टेंट है इसको हम फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 12 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 24, राइट। और इसके जो हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है ना, वो हो जाएंगे 6 एंड 4। यहाँ पे आप चाहें तो 2 कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारा जो वैल्यू, चलिए रहने देते हैं, नहीं कॉमन करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये हमारा हो जाएगा -6 लेमडा। इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो चल जाता, बट कोई नहीं, चलिए -6 लेमडा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4 लेमडा और प्लस हो जाएगा 12 और इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी, राइट। अब ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे दिस मच, ओके ना, ब्रैकेट क्लोज रहेगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा प्लस 12, ये तो एज इट इज ही रहेगी। यहाँ से देखिए अब हमारा जो कॉमन वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2 लेमडा कॉमन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी लेमडा -3, ओके ना। वेल कॉमन नहीं मिल रहा है ये वैल्यू ना, तो कॉमन नहीं करना होगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ओके। तो चलिए इसको हम, ये जो स्टेप है इसको भी हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। हमें लेमडा -2 कॉमन नहीं मिल रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 लेमडा स्क्वायर, राइट। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -14 लेमडा, और 2 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24, माइनस लेमडा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब हो जाएगा, माइनस लेमडा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो
प्लस हो जाएगा हमारा 7 लेमडा, ओके ना। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -12 लेमडा, ये वैल्यू होगी, ओके ना। ये देखिए हमारा 7 लेमडा स्क्वायर होगा, ये मिसिंग हो रहा था, ठीक है ना। अब ये हमारा करेक्ट है और ये जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, +2 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा +12 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए हम इसको डिसेंडिंग पावर के फॉर्म में राइट करेंगे, ओके। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिलेगा -लेमडा क्यू, ये है। और देखिए जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म है ये देखिए 2 लेमडा स्क्वायर +7 लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 11 लेमडा स्क्वायर, राइट। अब लेमडा वाले टर्म यहाँ से देखिए -14 लेमडा -12 लेमडा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 26 लेमडा और यहाँ पे 10 लेमडा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी -36 लेमडा, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है +24 और +12, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी +36 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए हम माइनस साइन कॉमन भी कर सकते हैं, तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी लेमडा क्यू -11 लेमडा स्क्वायर +36 लेमडा माइनस हो जाएगा 36 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0, राइट। ये देखिए हमारा एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना, लेमडा के पावर 3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए अब हम हीट एंड ट्राई मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए x = 2 के लिए जो हमारा इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड होगा, चेक कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फॉर x के लिए नहीं, लेमडा के लिए, फॉर लेमडा = 2, इसमें हम पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं, देखिए जब हम लेमडा की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 क्यूब और माइनस हो जाएगा हमारा 11 इंटू हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस देखिए हो जाएगा हमारा 36 इंटू 2 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 36, ओके। चेक करते हैं अब इसकी वैल्यू, इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 और ये 4 हो जाएगा, राइट। तो 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा और यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी +72 और माइनस हो जाएगा 36। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी -80 एंड +80, तो इसकी वैल्यू हमारी देखिए 0 के इक्वल हो गई। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर लेमडा = 2 इज अ 0 ऑफ इक्वेशन, राइट। और ये देखिए जब इसका 0 हो गया तो हमारा लेमडा -2 जो होगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा, दैट मीन्स अब इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करके बता दे रहे हैं आपको, तो हो जाएगा हमारा लेमडा क्यू -11 लेमडा स्क्वायर +36 लेमडा -36, ये है। और इसको देखिए हम लेमडा -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा लेमडा स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी लेमडा क्यू और माइनस हो जाएगा हमारा 2 लेमडा स्क्वायर। इसका देखिए साइन हमारा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -9 लेमडा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा 36 लेमडा, ओके ना, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन जाएगा हमारा -9 लेमडा टाइम, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -9 लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +9 2 = 18 लेमडा। यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 18 लेमडा और माइनस हो जाएगा 36। तो अब हमारा डिवीजन जाएगा +18 टाइम, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 18 लेमडा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -36, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन गिवन है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं लेमडा -2 इंटू लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +18, ओके। तो राइट करते हैं इसको, तो यहाँ से अब हमारा देखिए हो जाएगा ये 0 हो गया, तो अब इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं देयरफॉर डायरेक्टली हम राइट करेंगे इसको, देखिए लेमडा -2 सेकेंड ब्रैकेट ओवर लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +18 = 0, ऐसा हो जाएगा हमारा ये। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा लेमडा -2, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस,
यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 लेमडा माइनस 3 लेमडा एंड प्लस 18 इक्वल्स टू 0। 18 के हमारे 2 जो फैक्टर होंगे वो 6 एंड 3 होंगे, जिनके सम की वैल्यू 9 के इक्वल हो जाएगी। ओके ना। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी लेमडा माइनस 2। यहाँ पे देखिए अब कॉमन कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे लेमडा कॉमन होगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी लेमडा माइनस 6। यहाँ पे हमारा माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी लेमडा माइनस 6, राइट, और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब इसको डिलीट कर लेंगे यहाँ से। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी लेमडा माइनस 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी लेमडा माइनस x लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। और यहाँ से देखिए अब हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 2,3,6, राइट। देखिए जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 मिलेगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे 6 और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 3, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे लेमडा के जो वैल्यू मिले वो जाएंगे 2, 3 एंड 6, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा पार्ट है फिफ्थ, जिसमें एलिमेंट गिवन है हमारे x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल्स टू 0, जहां पे हमारा a जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी हम लोग। जो डिटर्मिनेंट है इसके एलिमेंट है हमारे x प्लस ए एक्स एक्स, यहाँ पे भी है x प्लस ए एक्स 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 एंड x प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हम C1, C2 एंड C3 को ऐड करके C1 के प्लेस पे प्लेस करेंगे वैल्यू को। तो चलिए राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, C1 रिप्लेसेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम देखिए इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस ए। यहाँ पे हमारा x रहेगा और ये भी हमारा x रहेगा। इसको भी हम ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x प्लस ए। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये x प्लस ए रहेगी और ये भी हमारा x ही रहेगा। ये देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 3x प्लस ए ही मिलेगी। यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x प्लस ए। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है ऑल सेम हो गए, कॉमन कर सकते हैं इसको, ओके ना। तो चलिए हम इस स्टेप को डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू जो है 3x प्लस ए कॉमन हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे एलिमेंट हो जाएंगे 1, 1 एंड 1। यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस ए, यहाँ पे भी x, यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, यहाँ भी x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस ए और इक्वल हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमने जो प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे, C1 इज रिप्लेसेस बाई 1/3x प्लस ए C1। यहाँ से हमने ये वैल्यू कॉमन कर लिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको डिलीट कर लेंगे, होप सो नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे ये ऑल एलिमेंट जो है 1, 1, 1 हो गए। तो अब देखिए जो हमारा R1 है इसको R2 एंड R3 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी 3x प्लस ए, राइट। जो हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट है ये तो एज इट इज रहेंगे 1x एंड x। चलिए 1 को 1 से सबट्रैक्ट कीजिए 0, x प्लस ए से x सबट्रैक्ट कीजिए दैट इज a, x को x से सबट्रैक्ट कीजिए दैट इज 0, ओके ना। 1 को 1 से सबट्रैक्ट कीजिए 0, x को x से सबट्रैक्ट कीजिए 0, x को x प्लस ए से सबट्रैक्ट कीजिए वैल्यू a और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ पे जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा है राइट कर लेंगे, R2 इज रिप्लेसेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेसेस बाई R3 माइनस R1। यही देखिए हमने प्रोसेस अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, इन्हीं के अलॉन्ग हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर 1, ब्रैकेट ओवर इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0 और इक्वल हो जाएगा वैल्यू हमारा 0, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 3x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा कांस्टेंट है और ये नॉन जीरो है, तो इससे हम 0 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं और 3x
प्लस ए इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा -a/3 के इक्वल मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, देखिए इसके लिए इंस्ट्रक्शन, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है रिजल्ट्स को। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा, जो डिटरमिनेंट गिवन है इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा गिवन है बी प्लस सी ए प्लस सी एंड ए प्लस बी। ये देखिए हमारा डिटरमिनेंट गिवन है। देखिए जो हमारा रिजल्ट है इसमें हमारा a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम C1 एंड C3 को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ऐसा ही हम करते हैं। ओके ना, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होने वाला है इसमें देखिए हम C1 एंड C3 को ऐड करके C1 के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी a प्लस बी प्लस सी। इसको भी हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी। इसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी। राइट, और ये जो हमारे वैल्यूज हैं इनको एज इट इज रखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारा है बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। राइट, और यहाँ पे जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे, C1 रिप्लेसेस बाई C1 प्लस C3। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी हो गई कॉमन। राइट, अब जो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं ये हो जाएंगे 1 1 एंड 1। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा b प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस ए, और यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे हमने जो वर्क करा राइट कर लेंगे, C1 रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी C1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए R1 को R2 एंड R3 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए अब इसको डिलीट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये a प्लस बी प्लस सी ये एज इट इज रहेगी। ओके ना, अब जो हमारा फर्स्ट जो रो है ये तो एज इट इज ही रहेगी। तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे 1 a स्क्वायर बी प्लस सी। अब 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू 0, बी स्क्वायर से a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए c प्लस ए से हम b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें a माइनस बी। राइट, 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए वैल्यू 0, c स्क्वायर से a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिए c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और a प्लस बी से देखिए b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस सी। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमने प्रोसेस अप्लाई करा राइट करेंगे, R2 रिप्लेसेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेसेस बाई R3 माइनस R1। ये प्रोसेस हमने अप्लाई किया, राइट कर लिया। अब देखिए हमारे जो टू एंट्रीज हैं ये 0 हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा a माइनस बी और यहाँ से c माइनस ए कॉमन है, तो फर्स्टली कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अभी इसको हम डिलीट कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा a माइनस बी और यहाँ से c माइनस ए कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस बी c माइनस ए, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट को राइट करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट रो है ये तो एज इट इज ही रहेगा, 1 a स्क्वायर बी प्लस सी। अब यहाँ से देखिए हम a माइनस बी कॉमन कर रहे हैं, ये एंट्री हमारी 0 ही रहेगी। इसको देखिए जब हम राइट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसे हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू b माइनस ए मिलेगी, b माइनस ए एंड a प्लस बी, और हमने कॉमन क्या करा है a माइनस बी, तो इसका पोजीशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस ब्रैकेट ओवर a प्लस बी, ये वैल्यू होगी, और a माइनस बी यहाँ से कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा c प्लस ए और c माइनस ए मिलेगा, c माइनस ए हमने कॉमन किया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी c प्लस ए। यहाँ पे देखिए a माइनस सी है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लेंगे,
R2 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1/a माइनस बी R2 एंड R3 जो हमारा है ये रिप्लेस हो रहा है 1/c माइनस a R3 से। ठीक है, हमने जो प्रोसेस अप्लाई करा राइट कर लिया। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से और इसको देखिए अब हम एक्सपेंड भी कर लेंगे फर्स्ट जो कॉलम है इसके एलिमेंट के अलोंग, तो इसी के अलोंग हमें वैल्यू मिलेगी, सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी सी माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, राइट। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, राइट। अब देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 को माइनस ऑफ a प्लस बी में तो वैल्यू मिलेगी हमें a प्लस बी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा c प्लस a को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी एन माइनस a हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू मिलेगी बिकॉज c प्लस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस a ही मिलेगा और यहाँ पे हमारा माइनस साइन आता है तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए अब यहाँ से देखिए हमारा a से a कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू आ जाएगी हमारी b माइनस सी और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। राइट कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस a और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी, राइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ना, तो प्रूव्ड हो जाएगा ये, यही फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है। एलिमेंट है 1 1 1 a b c b प्लस सी प्लस a प्लस b। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। राइट 1 1 1 a b c, यहाँ पे हो जाएगा हमारा b प्लस सी प्लस a एंड a प्लस b, ये हो गया। अब चलिए हम c1 एंड c2 को ऐड कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे एलिमेंट 1 1 1 ही रहेंगे, a b c, इसको देखिए ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी हमारा मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी वैल्यू मिलेगी a प्लस बी प्लस सी, राइट। और प्रोसेस जो आपने राइट करा मेंशन कर लीजिए, c3 इज रिप्लेसेस बाई c3 प्लस c2, c3 प्लस c2, ऐसा हमने कर लिया। अब यहाँ से देखिए हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन है और देखिए यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के पार्ट में LHS राइट कर लीजिएगा। ओके ना, हम LHS को ही तो सॉल्व करके RHS प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो राइट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, c3 से कॉमन कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे जब हम कॉमन करेंगे तो वैल्यू देखिए मिल जाएगी a प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट है ये हो जाएंगे 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा a b c, यहाँ पे 1 1 एंड 1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा c3 इज रिप्लेसेस बाई 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी c3। अब यहाँ पे देखिए आपका c1 एंड c3 जो है आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। राइट करिए, सिंस c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डेल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। देयरफॉर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल हो जाएगा 0 और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 11, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस डेल्टा साइन गामा कॉस गामा प्लस डेल्टा और इसकी वैल्यू हमें शो करना है इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे एलिमेंट्स गिवन है ये हो जाएंगे हमारे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, राइट। यहाँ पे हमारा गिवन है साइन बीटा कॉस बीटा एंड कॉस बीटा प्लस डेल्टा और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा, राइट। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस a प्लस बी का जो फार्मूला होता है उसको हम आपको रिकॉल करा देते हैं बिकॉज देखिए उसी के रिस्पेक्टिव ये जो हमारा थर्ड कॉलम है
इसके ऑल एंट्री की वैल्यू हम 0 करना चाहते हैं। तो देखिए जो हमारा cos a प्लस बी का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा cos a cos b माइनस होता है हमारा sin a sin b। ठीक है, तो ये तो हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करना चाहते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और इस वैल्यू को हम ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कीजिए कि जो आपका साइन अल्फा है इसको आप साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे देखिए हमारा ये माइनस साइन है तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। दैट मीन्स हम C1 को C3 में ऐड करेंगे और जो हमारी वैल्यू C2 से मिलेगी इसको देखिए हम cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जो वैल्यू मिलेगी इसको हम C3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यही हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली राइट कर लेंगे, ओके ना, और इसके लिए थोड़ा सा हमें स्पेस भी वाइड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा C3 इज रिप्लेसेस बाई C3 माइनस, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन डेल्टा C1, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, इसको हमें प्लस करना होगा और माइनस हमें करना होगा cos डेल्टा C2। ओके ना, C2 को हम cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करके हम C3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके ना, चलिए अब राइट करते हैं। तो ये तो हमारे एज इट इज ही रहेंगे, ये हो जाएंगे हमारे साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा, ये हो गया। ये भी हमारे एज इट इज ही रहने वाले हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब ये जो हमारी देखिए वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ये हो गया। अब देखिए हम C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अभी भी स्पेस हमें चाहिए, ठीक है, अभी भी स्पेस रहेगा तभी काम चलेगा। कोई नहीं, हम प्रयास करते हैं, इसको एक्सप्लोर कर देते हैं और ठीक है ना, तो ये थोड़ा सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया राइट। अब ये जो हमारी लाइन है इसको हम इंक्रीज कर लेंगे, कोई नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा जब इसको हम कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, राइट। अब ये हमारी लाइन फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे C3 रिप्लेसेस बाई C3 प्लस साइन डेल्टा C1 एंड माइनस कॉस डेल्टा C2। ये हमारा प्रोसेस है, हमने राइट कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी कॉस बीटा प्लस डेल्टा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे इसको देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन बीटा साइन डेल्टा, ये वैल्यू होगी। और माइनस हो जाएगा हमारा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, राइट, ये वैल्यू होगी। और जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस गामा प्लस डेल्टा और प्लस हो जाएगा हमारा साइन गामा और ये हो जाएगा साइन डेल्टा, सॉरी नॉट अल्फा, साइन डेल्टा, ओके। और माइनस हो जाएगा हमारा कॉस गामा कॉस डेल्टा, ओके ना, ये हमारी वैल्यू होगी। अब देखिए हमने आपको बताया कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, और यहाँ पे देखिए प्लस हो गया और कॉस वाला टर्म निगेटिव हो गया। ये जो हमारे थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है ऑल आर हो जाएंगे 0, ओके ना। तो चलिए अब इसको राइट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, राइट। और ये ऑल एंट्री हो जाएंगे हमारे 0 0 एंड 0, और किसी भी डिटर्मिनेंट के एनी रो और एनी कॉलम्स के ऑल एंट्री 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू हो जाते हैं हमारा 0, ओके। तो होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C3 आर 0
देयरफॉर डेल इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना, ये भी हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।